हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल पर। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा के क्षेत्र में सामान्यतः दो ऐसे पदों की बात करेंगे जिन्हें अक्सर एक समझा जाता है या हम गलत तरीके से उसे समझ लेते हैं। तो इन पदों को लेकर आप जो है आज कंप्लीट डिटेल जान पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। आपके करियर को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में आपकी जो सोच है उसको लेकर अपन इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे जो गेस्ट फैकल्टी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी होती है उसमें इन दोनों की भूमिकाएं क्या होती हैं और कैसे ये काम करते हैं, कैसे इनका सिलेक्शन होता है और कैसे इनकी सारी जो है ड्यूटीज़ होती हैं उसको लेकर अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे। दोनों के लिए सामान्यतः जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो नेट होना चाहिए, या फिर आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट का सेट होना चाहिए, या फिर आप पीएचडी होनी चाहिए। तीनों में से आप लोगों के पास एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो ही आप गेस्ट फैकल्टी या असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये उच्च शिक्षा में एक प्रवेश का रास्ता है आपका यूजीसी नेट। तो यदि आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं है तो इसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है आप लोगों के पास कि आप हमारा जो एप्लीकेशन है जेआरएफ अड्डा वो डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यदि आप ऑफलाइन अगर बैचेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो जून और दिसंबर साइकिल वाले जो हैं ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं जेआरएफ अड्डा के ऑफलाइन सेंटर जयपुर में। जहां पर आप लोगों के लिए जो पेपर सेकंड है पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट, कॉमर्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, इनके कोर्सेज या बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं और प्रीमियम बैचेज हैं, लिमिटेड सीटें हैं, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप इससे संबंधित कोई क्वेरीज हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा का सेंटर जो है वो गोपालपुरा बाईपास त्रिवेणी पुलिया के पास में है जयपुर में। और यदि आप ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। साथ ही फ्री डेली टेस्ट हैं, फ्री पीडीएफ हैं, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं और फ्री काउंसलिंग सेशन है। ठीक है, तो ये जेआरएफ अड्डा पर आप जो है दोनों लैंग्वेज में कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए आज अपन जो चर्चा करेंगे, एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है और एक गेस्ट फैकल्टी है। इन दोनों ही चीज़ों को लेकर अपन चर्चा करने वाले हैं आज के सेशन में। और बहुत सी बार क्या होता है स्टूडेंट्स कि अपन इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जबकि इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। और क्या क्या डिफरेंस होता है, कौन सा कैरियर का ऑप्शन बेस्ट रहेगा और आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, इस चीज़ को लेकर भी मैं कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा, तो लास्ट तक बने रहना। एक तो देखिए, होता क्या है, कारण क्या होता है असिस्टेंट प्रोफेसर और गेस्ट फैकल्टी की। असिस्टेंट प्रोफेसर की तुलना में गवर्नमेंट आजकल जो है गेस्ट फैकल्टी को प्रेफरेंस देने लग गई है। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझना, असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है एक परमानेंट वैकेंसी होती है, वहीं गेस्ट फैकल्टी जो होता है वो क्या तो लेक्चर आधारित होता है या आपका टाइम आधारित होता है, या क्लास आधारित होता है कि इसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को हो सकता है 3 घंटे आपकी क्लास हो तो आपको मंथली पेमेंट इतना मिलेगा, या फिर आपको पर क्लास जो है पर आवर 800 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये के करीब आपको जो है इसमें पेमेंट दिया जाता है। तो इसकी जो है सिलेक्शन की ज़्यादा सरकारें इसकी विशेष प्रक्रिया नहीं होती, ये किसी नोडल एजेंसी को दे दिया जाता है, जहाँ पर आप लोगों का जो एपीआई स्कोर है, एपीआई स्कोर के आधार पर जो है आपको सेमेस्टर आधारित या ईयरली जो है वो ज्वाइनिंग दी जाती है। अब एपीआई स्कोर क्या होता है इसको लेकर भी अपने चैनल के ऊपर आपको एक वीडियो मिल जाएगा, आप वो एपीआई स्कोर भी देख सकते हैं। उसके आधार पर जो है आपका सिलेक्शन का जो क्या क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हैं। तो चलिए पहले अपन ये तो थोड़ा सा डिफरेंस था कि सरकारें क्यों प्रेफरेंस करती हैं, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको जो है रेगुलर ज्वाइनिंग देगी और आपको जो है अच्छा खासा वेतन का पैकेज भी मिलेगा। तो इस कारण आजकल क्या सिस्टम हो गया कि गवर्नमेंट ज़्यादातर जो है गेस्ट फैकल्टी की जो है सिलेक्शन करने लग गई। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा वीडियो के माध्यम से कि असिस्टेंट प्रोफेसर ज़्यादा बेटर है या गेस्ट फैकल्टी, या समय के अनुसार आपको क्या डिसीजन लेना है। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर ही अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो बात कर लेते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर क्या होता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो है अपन चर्चा करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर क्या होता है। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं असिस्टेंट प्रोफेसर जो है ये अपन कंपैरिजन की भी चर्चा करेंगे, गेस्ट फैकल्टी वर्सेस असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर कौन होता है, तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखना कि एक तो प्रत्येक राज्य का जो पीएससी होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, इसके माध्यम से ये एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। या फिर यूनिवर्सिटी जो है इसे अपनी यूनिवर्सिटी जो है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं
ये क्या करती हैं, ये वैकेंसी निकालती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी, समझना, असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी। तो ये जो पद होता है ये किसी भी कॉलेज में स्थायी या अस्थायी पोस्ट होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो कॉलेज में बच्चों को पढ़ाता है। और एकेडमिक कैरियर की दृष्टि से ये काफ़ी एजुकेशन फील्ड का सबसे बड़ा पोस्ट होता है, सबसे बड़ा एग्जाम होता है, क्योंकि आप देखेंगे इसमें तृतीय श्रेणी अध्यापक है, थर्ड ग्रेड टीचर है, सेकंड ग्रेड टीचर है, फर्स्ट ग्रेड टीचर है, जिसको अपन लेक्चरार भी कहते हैं, वो स्कूल तक सीमित है। और कॉलेज में पढ़ाने के लिए जो पोस्ट होती है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट होती है। आप लोग इसको थोड़ा सा समझना। तो असिस्टेंट प्रोफेसर क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर आमतौर पर जो विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उन्हें अपन असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो आप लोग वैसे भी जानते भी होंगे, या जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ। क्या तो आपने पीएचडी किया हो, या फिर आप लोगों ने नेट किया हो, या फिर आप संबंधित स्टेट से हैं तो आपने सेट क्वालिफाई किया हो, ये चीज़ आप ध्यान रखना। लेकिन यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके मास्टर्स में 55% और अदर कैटेगरीज हैं तो 50% आपके होने मार्क्स होने चाहिए, प्लस आप लोगों को पीएचडी नेट या सेट क्वालिफाई होना चाहिए। इसके बाद जो है आपका किसी भी स्टेट पीसीएस द्वारा इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें आपके इंटरव्यू होते हैं और उस बेसिस पे आप लोगों का जो है वो सिलेक्शन होता है, और ये आपके सिलेक्शन का जो है मुख्य क्राइटेरिया रहता है। असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट की अगर जिम्मेदारियों की बात करूं तो इसमें आप लोगों को जो है क्लासेस की जिम्मेदारी तो रहती है, साथ में आप लोगों की जो एकेडमिक जितने भी को करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें पेपर बनाना है, जिसमें महाविद्यालय में संचालित गतिविधियां हैं, चाहे खेल है, चाहे स्काउट हैं, चाहे जो भी गतिविधियां हैं, उसमें इनकी पूरी पाठ्यक्रम के साथ साथ जो है वो को करिकुलम एक्टिविटीज़ में जो है भागीदारी होती है। जिस समिति के अध्यक्ष होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये कार्य करते हैं। करियर की अगर अपन बात करें तो ये जो रिटायरमेंट की एज होती है, लगभग जो है प्रत्येक स्टेट की 60 वर्ष की रिटायरमेंट की आयु होती है। और इसमें जो है आप लोगों को जो अपने करियर की जो स्थिरता होती है वो बहुत बेहतरीन होती है। समय समय पर आपके लिए प्रमोशन होते हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, और एसोसिएट प्रोफेसर से आप प्रमोशन होके जो है आप लोगों को प्रोफेसर की वैकेंसी या सॉरी प्रोफेशन का जो है वो जॉब आपको मिलता है प्रोफेसर का। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप लोगों का इसमें काफ़ी अच्छा जो है वो बेनिफिट रहता है। इसमें आपका जो बेसिक पेमेंट रहता है वो लेवल 10 का रहता है। आप कहीं भी जाएंगे लेवल 10 आपका रहता है, यानी कि आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो 57,700 से होती है, और ये 1 लाख से जो है प्लस हो जाती है। एसोसिएट प्रोफेसर की 1 लाख प्लस हो जाती है, और ये जो है ये 1.5 लाख के करीब इसमें प्रोफेसर की वैकेंसी हो जाती है। इसमें आपको रिसर्च का अवसर मिलता है, आपको यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलता है। आप विभिन्न जो सेमिनार्स होते हैं उसमें आप जो गवर्नमेंट के होते हैं उसमें आप लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जिम्मेदारी होती है। सबसे बड़ी बात जो होती है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कैरियर होता है वो एज ए गवर्नमेंट लंबा होता है, जॉब स्थिरता होती है और प्रमोशन के चांसेस अच्छे होते हैं, और सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक जो है उच्च स्थिति में आपको होता है। अब दूसरा अगर अपन बात करें गेस्ट फैकल्टी, ठीक है, अब देखो वैसे गेस्ट फैकल्टी है, विजिटिंग फैकल्टी भी अपन इसको कह देते हैं। गेस्ट फैकल्टी जो होती है इसका जो सिलेक्शन होता है वो जैसे मान लो जिले में कोई नोडल एजेंसी बना दी, या किसी यूनिवर्सिटी में जो है गेस्ट फैकल्टी का सिलेक्शन होना है, तो वो इनका ज़्यादातर जो होता है वो एपीआई स्कोर के माध्यम से होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि आप लोगों के पीएचडी के नंबर जुड़ते हैं, आपके नेट के नंबर जुड़ते हैं, आपके ग्रेजुएशन के नंबर जुड़ते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपका रिसर्च पब्लिकेशन है, आपका एक्सपीरियंस है, उनके नंबर जुड़ते हैं। इसके आधार पर जो है आपका 100 अंक का जो एपीआई स्कोर होता है, मतलब उसके आधार पर जो है आपका इसमें सिलेक्शन होता है। अब ये सिलेक्शन अपने को ध्यान रखना है, जहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर स्थायी होता है ये अस्थायी पोस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ये अस्थायी पोस्ट है। इसमें किसी प्रकार का जो है वो लंबा करियर नहीं होता है। इसमें आपको हो सकता है आजकल समय है उसमें सेमेस्टर के अकॉर्डिंग रखा जाए, या आपको 1 वर्ष के लिए रखा जाए, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी यदि किसी दूसरी मैन जो ओरिजिनल फैकल्टी होती है, ओरिजिनल तो क्या मतलब परमानेंट फैकल्टी होती है, अगर उसको वापस वहाँ पोस्टिंग मिल जाती है तो आपको 20 सेशन में भी हटा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना। इसमें आपको पर पीरियड बेस या पर कालांश के आधार पर जो है ज्वाइनिंग दी जाती है, या आपका एक निश्चित वेतनमान होता है उसके आधार पर जो है आपको सैलरी दी जाती है। इसमें जो है वेतन वहाँ की गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जैसे कुछ गवर्नमेंट ने यहाँ पर 25,000 है, कुछ का 28,500 है, और कुछ का जैसे है पर कालांश 800 रुपये दिए जाते हैं। 3 कालांश अधिकतम होते हैं तो 2,400 रुपये इसको पर डे, और इसको अधिकतम जो है
45,000 तक वो क्या करती हैं, प्रिफर करती हैं। इससे ज़्यादा इनको पेमेंट नहीं दिया जाता है। और फिर क्या होता है कि साल दर साल इनको क्या तो रिन्यू करवाना पड़ता है, या फिर जो है यूनिवर्सिटी अगर परमानेंट वैकेंसी की पोस्ट निकाल देती है तो इनको वापस नहीं लिया जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इनके अलावा जो है इनके पास प्रमोशन के भी कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं, कोई प्रमोशन नहीं होता, कोई रिसर्च का कार्य नहीं होता, कोई कॉलेज की अदर एक्टिविटीज़ में इनकी कोई भागीदारी नहीं होती। इनका जो केवल और केवल है वो कालांश बेस काम होता है, और आपको केवल एजुकेशन से संबंधित, यानी कि बच्चों को केवल अपने पाठ्यक्रम से संबंधित जो है वो काम करने होते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये तो इनके बीच में डिफरेंस हो गया, और सब आप लोग जानते भी होंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल जो वैकेंसी होती है संविदा आधारित, वो अलग होती है। उसको लेकर मैं किसी अलग वीडियो में चर्चा करूंगा। यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो एक बार आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। अब गेस्ट फैकल्टी में जो है जो रिक्वायरमेंट होती है, जो एकेडमिक आप लोगों की क्वालिफिकेशन होती है वो सेम होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। और इसमें कहीं ना कहीं मैं बात करूंगा कि गेस्ट फैकल्टी जो होती है वो रेगुलर रिसर्च पेपर पब्लिश करती रहती है, अपने स्कोर को एपीआई को बढ़ाने के लिए अवार्ड बुक्स वगैरह का जो है वो काम करते रहते हैं। ये अच्छी बात है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हमारे पास जो कैरियर का ऑप्शन है वो कौन सा बेस्ट होता है। तो देखिए, इसमें पहली बात तो नो डाउट कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है कैरियर वो ज़्यादा बेस्ट है गेस्ट फैकल्टी के बजाय, क्योंकि स्थिरता रहती है, अच्छा खासा पैसा है, सामाजिक रुतबा है, सब कुछ आपको इसमें मिलता है। गेस्ट फैकल्टी में वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती, न तो पैसा मिलता है, न ज़्यादा आपको रुतबा मिलता है, और न ही जॉब की स्थिरता मिलती है। लेकिन लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियां बहुत कम आती हैं, ये आपको ध्यान रखना। जैसे भी राजस्थान में 574 वैकेंसियां असिस्टेंट प्रोफेसर की आई थी लास्ट। ठीक है। और इसमें भी एक साल पहले निकाली थी, फिर एक साल बाद में उसका एग्ज़ाम करवाया, और अभी तक जो है परिणाम वगैरह आने बाकी है। तो इसमें लगभग 2 साल का आपको क्या लग जाता है, समय लग जाता है। 2 साल एक वैकेंसी में वैसे लग जाते हैं, और 4-5 साल है किसी वैकेंसी को आने में लग जाते हैं। वहीं गेस्ट फैकल्टी में क्या होता है, यदि स्टूडेंट्स जब तक ये वैकेंसी नहीं आती, तो मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट्स को गेस्ट फैकल्टी के ऊपर फोकस करना चाहिए। क्योंकि एक तो इसमें क्या होता है कि आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, किसी प्रकार की कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। यदि आप एपीआई स्कोर या जो इंटरव्यू नॉर्म्स हैं अगर उसको पूरा करते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिल जाती है। अस्थिर होती है, लेकिन आर्थिक रूप से आपको जो है वो संबल प्रदान करती है, बजाय किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के। तो आप लोगों को उसकी तुलना में यहाँ पर अच्छा खासा वेतन मिलता है। गेस्ट फैकल्टी के परमानेंट होने के चांस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि इन्हें क्या करता है, बार बार में गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी रिन्यू करती रहती है, या उनको गैप देके वापस बुलाती है। तो इनके जो है वो परमानेंट होने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन अगर आप घर पे फ्री बैठे हैं और तैयारी नहीं कर रहे हैं, यदि आपका जो है एपीआई स्कोर अच्छा खासा है, तो आप यहाँ पर जो है अपना नॉलेज गेन करने के लिए, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए एज ए गेस्ट फैकल्टी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अगर समय के साथ इस वैकेंसी में आपने लंबा समय दिया, आपको अनुभव हो गया, तो अनुभव के आधार पर आप जो है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आप जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें आपको वहाँ पर बेनिफिट मिलता है, और हो सकता है परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको नौकरी मिल जाए। तो वैसे करियर का बेस्ट ऑप्शन है, असिस्टेंट प्रोफेसर आती है तो सबसे पहले प्रायोरिटी इसको दो। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है तो आर्थिक विकास करने के लिए, आर्थिक सक्षम होने के लिए गेस्ट फैकल्टी ज्वाइन करना चाहिए। इसके इंतजार में कितना समय बैठोगे, तो उस इंतजार को कम करने के लिए अब इसमें होता क्या है, आपको 3 क्लास लेनी है। आपने 3 क्लास ली, उसके बाद आप पूरा दिन फ्री हो, तो आप परमानेंट वैकेंसी की यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। तो ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का मुकाबला कभी भी गेस्ट फैकल्टी नहीं कर सकती। लेकिन मैं उस कंडीशन में बता रहा हूँ कि यदि वैकेंसी नहीं आती है, तब आप लोगों को जो है वो गेस्ट फैकल्टी की ओर अपना पूरा फोकस करना चाहिए। आप 3 घंटे क्लास लें और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करें। तो ये आप लोगों के पास जो है अच्छा अवसर रहता है। और गेस्ट फैकल्टी जो होती है, अब जैसे राजस्थान में अपन बात करें तो 3,000 से ऊपर जो है वो गेस्ट फैकल्टी हैं। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियां कहाँ आएंगी इतनी लंबी। तो इस कंडीशन में क्या है, तो इनके पास जो है अवसर ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा लोगों को जो है भागीदारी करने का मौका मिलता है, कॉलेज में पढ़ाने का अनुभव मिलता है, और साथ ही नॉलेज भी गेन होता है। तो आप लोगों को जो है वो यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी काम कर लेना चाहिए। थोड़ा सा राजनीति से बचना चाहिए, जितना हो सके उतना अपने तैयारी के ऊपर फोकस करना चाहिए इस दौरान। और ये काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी फिर साबित हो सकती है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में।
तो ये आज के सेशन को लेकर अपनी जानकारियाँ थी। सेशन कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करना। ऐसे ही इम्पोर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे, और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।